गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। और आज हम करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पीएच के बारे में बात कर ली, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात कर ली, और आज हम बात करने वाले हैं सीधा सीधा एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीएच ऑफ द वीक एसिड्स, बफर्स, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये सारी की सारी बातें हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ, आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। और अब मैं आपके साथ हूं इस नीट लाइव चैनल पर, जहां पर हम कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। लक्ष्य बैच हमारा शुरू हो रहा है, हिंदी मीडियम का चैनल का बैच है, 4 मई से शुरू हो गया है। प्राइस इज 1999, जिसमें 20% डिस्काउंट फॉर द टाइम बिंग आपको मिल रहा है। फॉर द टाइम बिंग ध्यान रखना, मुझे नहीं पता आज ये होगा या नहीं होगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग 20% डिस्काउंट मिल रहा है। 51599 का बन जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ओनली 533 रुपीज पर मंथ। 533 रुपीज पर मंथ, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। गो अहेड एंड टेक इट। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन, आज लास्ट डे है। टुडे इज द लास्ट डे फॉर द 45 days plus subscription. 300 rupees, 299 rupees, 20% discount, 239 rupees the effective price। मत छोड़ो, बिल्कुल ले लो। अगर जरूरत पड़ती है तो 2 सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो 299 का और ये 1999 का दोनों के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो अहेड एंड टेक इट। टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो, t.me/Unacademy NEET _official and t.me/Unacademy NEET Vijay। दीज आर द 2 टेलीग्राम चैनल जिसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। unacademy.com/Anup Vashishtha my page on Unacademy, where you are getting all the information about all the courses। कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं आप, यहां पर ओपन हाउस के साथ जुड़ सकते हैं, प्लस क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, स्पेशल क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और स्पेशल क्लासेस हमारी हो रही हैं आज शाम को 5:15 बजे 5:15 पर, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एवं एस ब्लॉक के तत्व। ये हिंदी माध्यम की कक्षा है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में प्रश्न होंगे, और जो कक्षा होगी, जो उसमें बताया जाएगा, जो प्रश्न के उत्तर होंगे, वो हिंदी माध्यम में होंगे। तो यहां पर आप अवश्य हमारे साथ जुड़ जाइए। टॉपर सीरीज हमारे पास है 2.0, स्पेशल क्लासेस डे 21, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो हमारी आज रात को 10:30 बजे होने वाली है, जिसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, कल हमने 40 क्वेश्चंस किए थे, और मैंने कल आपको 63 क्वेश्चंस दिए थे। तो आप वहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं कल की क्लास में से, और उन सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनविजन बैच हमारा चल रहा है, हमारा नीट ग्लोरी बैच चल रहा है, और हमारा आइकॉनिक और प्लस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक में आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर। तो ये सब कुछ आपको मिलता है एवी लाइव कोड के साथ, विद 20% डिस्काउंट फॉर टुडे। टेक इट क्विकली, डोंट लीव इट। और हमारे पास लेट्स क्रैक नीट यूजी, हमारे पास ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर एंड वेरी वेरी मच फ्री सब्सक्रिप्शन आर देयर। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रिपल शॉट सीरीज की। ट्रिपल शॉट सीरीज में आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हुए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। तो चलिए अब हम जरा वीक एसिड और बेस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड के अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पर CH3COOH को ले लेते हैं। CH3COH is going to interact with water. It is going to give us H plus or H3O plus along with CH3COO minus. This is going to be dissociation of acetic acid. लेकिन इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत हमें है नहीं। Water is a solvent, water is a huge excess, तो हम यहां पे इस तरीके से लिखते हैं CH3COOH aqueous is in equilibrium with H plus aqueous plus CH3COO minus aqueous। अब यहां पे अगर हम डिसोसिएशन की बात करें, यहां पर भी हमारे पास एक ही रिएक्टेंट, वी कैन टॉक अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ वन रिएक्टेंट। वन रिएक्टेंट की डिसोसिएशन की बात करें, यहां पे 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा।
मल्टीप्लाई बाय इट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड, तो यहां पर यह आ जाएगा C इंटू 1 - अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी C अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी C अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम K की बात करें, नाउ दिस इज रिटन एज Ka, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, दिस इज Ka. That is going to give us the concentration of H plus into concentration of CH3COO minus divided by the concentration of CH3COOH. So this is what we have as the Ka. हाँ बेटा, 5 बजे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। और जल्दी जल्दी लाइक करते चले जाओ, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास H प्लस CH3CO माइनस एंड CH3COH आ जाएगा। अब यहां पर अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 - अल्फा, which is going to be C alpha square upon 1 - अल्फा, ठीक है। Most often alpha is very small as compared to 1, ठीक है। Mostly alpha is much smaller than 1. So Ka, which is equal to concentration of H plus into concentration of CH3COO minus divided by concentration of CH3COOH becomes equal to C alpha square, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन? लाइक तो करते चले जाओ, लाइक करने में बड़े आलसी हो गए हो तुम, ठीक है। नाउ हमारे पास है Ka, which is dissociation constant of an acid. This is equal to C alpha square. That would mean alpha would be equal to under root of Ka by C. Alpha is equal to under root of Ka by C. Okay. And we have the concentration of H plus, which is equal to the concentration of CH3COO minus, which is equal to C alpha, which will be equal to C into under root of Ka by C, which is going to equal to under root of KAC, ठीक है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KAC, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन। अब यहां पे हमें H प्लस की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द log of concentration of H plus. Now that would come out to be 1/2 power log of Ka प्लस log of C, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ले लेते हैं, that will be equal to 1/2 negative log of Ka plus negative log of C, ठीक है। It gives us pH that's equal to 1/2 bracket pKa minus log C. C के साथ हम P का यूज नहीं करते क्योंकि कंसंट्रेशन कैन बी ग्रेटर देन 1 एज वेल। तो P का यूज हम सिर्फ तब करते हैं जब द वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1, तो उस केस में हम P का यूज करते हैं, अदरवाइज हम P का यूज नहीं करते। तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, द डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन, द pH of the weak acid, ठीक है। Having talked about the pH of the weak acid, now we can get along with the pH of a weak base. हमारे पास है अमोनिया, इसे हमने वाटर के साथ इंटरेक्ट करवाया, it gives us NH4 plus plus OH minus. तो this is what we have as ammonia. अब most often इसे NH4OH लिख दिया जाता है। पहले अपने बाद में दिमाग में एक बहुत अच्छी तरह बात डाल दीजिए, NH4OH जैसी कोई चीज होती नहीं है। NH4OH कैन नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करता। इसको हम इक्विलिब्रियम में लेकिन ऐसे लिख देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए।
अब यहां पर भी हम वही डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा. अब इस पूरे को आप अगर आप सी से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज गोइंग टू बी सी इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा. अब यहां पे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाती है तो यहां पर इसे के बी लिखा जाता है. वी राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज के बी. ठीक है. के बी इज इक्वल टू concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by the concentration of NH3 लिख दीजिए या फिर concentration of NH4OH लिख दीजिए. जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखिए, आप इसके बारे में ज्यादा सोचिए मत. ठीक है. एनी कंफ्यूजन से? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? शिफा मिर्जा कह रहा है लॉग का नहीं पी का आएगा. मैं समझा नहीं शिफा, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? लॉग का नहीं पी का आएगा का क्या मतलब है? बेटा NH2OH में नाइट्रोजन की एक वैलेंसी हटा के आपने OH लगाया ना. नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड ही तो बने, लेकिन NH4OH में तो 5 बॉन्ड बनेंगे ना प्रेम. नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता. NH3 और NH3 डॉट H2O शिफा. NH3 नहीं, NH3OH नहीं होता, NH3 डॉट H2O. That's how it should be written. Okay. Now that would be equal to C alpha into C alpha upon C into 1 minus alpha. That can be written as C alpha square upon 1 minus alpha. Again, alpha is much, much less than 1. So this would imply Kb is equal to NH4 plus into OH minus divided by NH3, जिसको आप NH4OH लिख सकते हैं, is equal to C alpha square. ठीक है. कोई कंफ्यूजन इस बात में? तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस आ जाता है. अब यहां पर हमारे पास है ये हमारे पास आ गया है. नाउ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा वुड टर्न आउट टू बी अंडर रूट के बी बाय सी. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की बात करेंगे, दैट विल टर्न आउट टू बी सी अल्फा. दैट विल बी इक्वल टू सी इंटू अंडर रूट ऑफ के बी डिवाइडेड बाय सी. दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी सी. So that's what we have as the concentration of OH minus. सिंह बेटा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा. ठीक है. अब यहां पे अगर हम इसके लॉग की बात करें तो लॉग OH माइनस आ जाएगा हमारे पास. लॉग OH माइनस वुड बी इक्वल टू log 1/2 log KB प्लस log C. पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस log OH माइनस will be equal to 1/2 minus log KB plus minus log C, and that would turn out to be POH is equal to 1/2 bracket PKB minus log C. तो ये हमारे पास आ जाता है डिसोसिएशन ऑफ अ वीक बेस एंड POH ऑफ इट. अब अगर pH की बात करोगे तो pH वुड बी PKW माइनस POH.
तो इस तरीके से हम यहां से पीएच भी निकाल सकते हैं। तो दैट इज द पीएच ऑफ अ वीक बेस। नाउ having talked about the weak base, the pH of the weak base, now we are going to get along with some opposite thing. हम अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट की, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट। अब जैसे कि हमारे पास है एक रिएक्शन CH3COOH, ये डिसोशिएट करके बना रहा है H प्लस प्लस CH3COO माइनस। अब इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्न्स आउट टू बी Ka। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ Ka। अब अगर हम इस रिएक्शन में CH3COO माइनस की स्टेबिलिटी की बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली वुड बी दिस? हमारे पास है CH3COO minus. Now this has a capacity to react with H plus, or rather I should say it is going to react with H2O, and there's going to be an equilibrium called, this is CH3COOH along with OH minus. ठीक है, अब आप इसको KB ऑफ CH3CO माइनस कह सकते हैं, यानी कि KB ऑफ द कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो दिस रिएक्शन एक्चुअली वुड बी द सम ऑफ टू रिएक्शंस। ये दो रिएक्शंस का सम है। पहला रिएक्शन तो हमारे पास आ जाएगा H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हमारे पास है CH3COOH in equilibrium with CH3COO minus along with H plus। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KW, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KA। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि 1 माइनस 2 अगर कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा H2O plus CH3COO minus in equilibrium with CH3COOH plus OH minus। ठीक है, मतलब कि KB of conjugate is equal to KW upon KA। KW upon KA। Is this clear? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस, जिसे हम KH लिख सकते हैं, which is going to be equal to KB, which is going to be equal to KW upon KA. The hydrolysis constant of a conjugate base would be this. इसी तरीके से हम एक कॉन्जुगेट एसिड की बात कर सकते हैं। हमारे पास है NH3 plus H2O is in equilibrium with NH4 plus plus OH minus। ठीक है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज KB। हम क्या करते हैं, हमारे पास है NH4 प्लस, हम इसे इंटरैक्ट करवा देते हैं H2O के साथ, एंड हियर वी हैव द इक्विलिब्रियम एज NH3 plus H3O plus। Now this is going to be Ka of NH4 plus, यानी कि कॉन्जुगेट का। ठीक है, अब यहां पे एक सिंपल सी बात यह है
Ka of NH4 plus will be equal to Kw upon Kw upon Kb of NH3. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास एक वीक बेस के कॉन्जुगेट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाता है या उसका के ए आ जाता है। अब एक बात का ख्याल और करना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ weak acid with a strong base, ठीक है, यानी कि K of neutralization, K of neutralization will be equal to Ka upon Kw for a weak acid with a strong base. क्या कर रहा हूं? W, ठीक है, फॉर अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज गोइंग टू बी Kw, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारे पास आ जाएगा के न्यूट्रलाइजेशन वुड बी के बी अपॉन के डब्ल्यू, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है के न्यूट्रलाइजेशन ऑफ weak acid with weak base, that will be Ka into Kb। ये weak acid का है, ये weak base का है अपॉन Kw, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बात? कैन यू सी दैट? कैन यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये हमारे पास के ए इंटू के बी अपॉन के डब्ल्यू आ जाता है। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स की। हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स की, तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस की अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज joining of water molecules with a species through a hydrogen bond, B ion dipole interaction, और C कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड से, आयन डायपोल इंटरेक्शन से, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इज
is hydration. ठीक है? Okay. Now, a multi-layered, मल्टी लेयर का मतलब है एक हाइड्रेशन लेयर बना, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन जाता है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन जाता है। भाई अगर कोई स्पीशी के साथ वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वाटर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो बना सकता है। तो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनते चले जाएंगे। अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर known as hydration sphere is formed. A multi-layered structure known as hydration sphere is formed. ठीक है? So that's what we have as hydration. And then energy released in formation of hydration sphere is hydration energy. The energy released in formation of hydration sphere is termed as hydration energy. हेलो बेटा संध्या, कैसे हो? वेदांत, फुल केमिस्ट्री हो चुकी है बेटा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑलरेडी हो चुकी है। क्या ठीक से नहीं रहा दिख रहा बेटा? शिफा, रिफ्रेश कर लो और अपना जो इसका जो रेजोल्यूशन है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। वेदांत, जितना करा रहा हूं उतना तो कर लो भाई। ठीक है? So that's what we know as the hydration energy. ठीक है? तो ये हमने हाइड्रेशन एनर्जी की बात की। और एक बात का ध्यान रखना, हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? अब यहां पे ध्यान से समझिए, हाइड्रोलिसिस इज नॉट ब्रेकिंग ऑफ अ स्पीशी, हाइड्रोलिसिस इज ब्रेकिंग ऑफ वाटर। अगर हम किसी चीज की डेफिनेशन सही लिख देते हैं तो उस चीज को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हाइड्रोलिसिस क्या है? इट इज ब्रेकिंग ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस इज ब्रेकिंग ऑफ वाटर into H plus and OH minus by a species which consumes H plus or OH minus or both. ठीक है? Hydrolysis by ions is ionic hydrolysis. ठीक है? by covalent substances is covalent hydrolysis. ठीक है? by cation is cationic hydrolysis, and obviously by anion is anionic hydrolysis. ठीक है? तो हमारे पास ये कैटायन है, हमारे पास ये एनायन है, ये हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस बन जाता है। इज दैट क्लियर भावना? एनीबडी हैज एनी डाउट्स हियर? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अब हम जरा
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यानी कि द हाइड्रोलिसिस या दैट इज ब्रेकिंग ऑफ वाटर बाय द सॉल्ट, एंड ऑब्वियसली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज आयनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, salts which have unstable cation or anion or both. Salts which have unstable cation or anion or both show hydrolysis. ठीक है, the salts which have unstable cation or anion or both show hydrolysis. ठीक है, अब सबसे पहली बात, salts of, और salts of नहीं बोलना चाहिए, salts formed by reaction of strong acid and strong bases have stable cation and anion, so they show hydration but not hydrolysis. So the salt of strong acid and strong bases hydrolysis show नहीं करते. Is that clear? तो हमारे पास है NaCl, हमारे पास है KNO3, हमारे पास है something like NaHSO4. They don't show hydrolysis. ठीक है. Second, salts formed by reaction of weak base with strong acid has unstable cation. The salts formed by the reaction of weak base with strong acid has unstable cation, so shows cationic hydrolysis. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस. अब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. ये है सॉल्ट ऑफ अ वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो NH4Cl को यहां पे हमारे पास सॉलिड है, इसको अगर हम एक्वस के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ये बना देता है NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और इस स्टेप को कहा जाता है हाइड्रेशन. दिस इज हाइड्रेशन. अब NH4OH, NH4 प्लस इज अनस्टेबल cation. NH4 plus is the unstable cation.
अब अगर हम अनस्टेबल कैटायन की बात करते हैं तो वी हैव NH4 प्लस एक्वस, ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ठीक है, लिक्विड के साथ, और ये बना देगा, और यहां पर हमारे पास एक सिंगल साइड एरो नहीं बनेगा, यहां पे हमारे पास इक्विलिब्रियम बनेगा विच इज गोइंग टू गिव अस NH4OH प्लस H प्लस, ठीक है। नाउ दिस इज cationic hydrolysis. This is cationic hydrolysis, ठीक है। ये हमने कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात की। अब जब हम इस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो एक चीज और इस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में हम देख सकते हैं, concentration of H plus increases, so the solution is acidic. The cationic hydrolysis gives us an acidic solution. वीक एसिड में कैटायन स्टेबल होता है, वीक एसिड कहां से आ गया भावना, पूरी बात बोला करो। द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। आधी बात मत बोलो, आधी बात मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, सारी की सारी मिक्सअप हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब यहां पर हमारे पास ये हो गया कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर? अब जब इस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहां पे लेट्स से NH4 प्लस हमारे पास है, NH4 प्लस में से हम 1 माइनस H लिख देते हैं अल्फा की जगह, वेयर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब यहां पर इसका H बन जाएगा, यहां पर इसका H बन जाएगा, अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो CH और CH हो जाएगा। अगर हम इसके H की बात करें तो KH would turn out to be the concentration of NH4OH into the concentration of H plus divided by concentration of NH4 plus। एक मजेदार बात यह है कि दिस इज नथिंग बट Ka of conjugate. This is nothing but Ka of conjugate, which will turn out to be Kw upon Kb of base. Is that clear? तो ये जो Ka ऑफ कॉन्जुगेट है यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है वो Kw अपॉन Kb आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम से भाई? लाइक में बड़ी कमी आ रही है, क्या हुआ? बोलिए अनु, 1 2 3 क्या सुनना है आपका? तो हमारे पास ये KH आ जाएगा, ठीक है, एंड क्वाइट ऑब्वियसली KH would be equal to CH square। अब अगर हम बात करते हैं H की तो H would turn out to be under root KH by C, ठीक है।
अब के एच की जगह हम के डब्ल्यू अपॉन के बी लिख सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी सी. ठीक है. नाउ सी एच विच इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H plus will be equal to C into under root of Kw upon KBC. Now that would turn out to be under root KWC upon KB. Is it clear? अब यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट KWC अपॉन KB. अगर हम इस इक्वेशन का लॉग ले लें, तो log of concentration of H plus would turn out to be 1 by 2 bracket log Kw plus log C minus log Kb. ठीक है. क्लियर. Oh, sorry.
वॉइस आ रही है अब? तो ये हमारे पास आ जाता है के डब्ल्यू सी बाय के बी लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के सी। यहां पे हमारे पास पूरे का पूरा डेरिवेशन आ जाता है। यहां पे हमारे पास आ गया पी एच इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट पी के डब्ल्यू माइनस लॉग सी माइनस पी के बी। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखा, अगर हम यहां पे टेम्परेचर 298 केल्विन लेके चलते हैं तो दिस पी एच वुड बिकम इक्वल टू 1/2 पी के डब्ल्यू इज 7 माइनस 1/2 log C प्लस पी के बी। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्टिंग विद अ वीक एसिड। यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल है NaCH3COO का, सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसिटेट सॉलिड है, हमारे पास इसके अंदर एक्सेस वाटर डाला जाए तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस एक्वस में प्लस CH3COO माइनस एक्वस में। नाउ दिस स्टेप इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रेशन। ये स्टेप हाइड्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन क्या है श्रेया? वी आर डेराइविंग द फॉर्मूला। हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर इसमें क्या है, अब ये अनस्टेबल एनायन है। ठीक है, कैटायन तो स्टेबल है, अनस्टेबल एनायन है। सो अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। दिस अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। वो कैसे आएगा? हमारे पास है CH3COO माइनस। ठीक है, एक्वस, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, लिक्विड के साथ, और यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम बनेगा विच इज गोइंग टू गिव अस CH3COOH along with OH माइनस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखो कि दिस इज द हाइड्रोलिसिस और दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द एसिड। ठीक है, तो ये के बी ऑफ द कॉन्जुगेट बन जाता है। लेकिन इसके बारे में एक बात का ध्यान रखना, दिस इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दिस इंक्रीजेस द concentration of OH minus. This increases the concentration of OH minus. So, the solution becomes basic. तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अगर सॉल्ट की बात करी जाए तो उसका सॉल्यूशन बेसिक होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर ये एक बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा।
अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पर भी आप ले सकते हैं 1 माइनस एच, ये एच आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये सी एच और सी एच आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे हमारे पास फिर से के एच की वैल्यू आ जाएगी। नाउ के एच इज व्हाट? के एच इज के बी ऑफ conjugate, which is going to be equal to kw upon ka, and quite obviously that will turn out to be ch square, ठीक है। यहां पे अगर हम फिर से h की बात करेंगे तो h would be turning out to be kh by c. Now that is equal to under root kw upon kac, ठीक है। और अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की बात करें तो दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू CH, that is equal to C into under root of KW C up KW by KAC, and that's equal to under root of KWC upon KA. ओके, अब यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो हमारे पास आ गया। So concentration of OH minus is equal to under root of KWC upon KA. तो अगर हम log concentration of OH minus की बात करें तो that will be 1 by 2 bracket log of KW plus log of C minus log of KA, ठीक है। minus log OH minus would be 1 by 2 bracket minus log KW plus minus log C minus log KA, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है? मेरा प्लस में 3:15 क्लास है बेटा राखी सेन, और हमारा स्पेशल क्लास 5:15 है। ओके, नाउ we have POH is equal to 1 by 2 bracket PKW minus log C minus PKA, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पीएच की तो पीएच आ जाएगा PKW माइनस 1 बाय 2 PKW प्लस 1 बाय 2 log C प्लस 1 बाय 2 PKA। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो यह आ जाएगा 1 बाय 2 ब्रैकेट PKW प्लस PKA प्लस log C। तो यह आ जाएगा pH ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ वीक बेस विद weak acid, something like ammonium acetate. अमोनियम एसिटेट। ना अमोनियम एसिटेट को अगर आप पानी के साथ इंटरेक्ट करवा दें तो ये बना देगा NH4 प्लस एक्वस प्लस CH3COO माइनस एक्वस। अब यहां पे ये अनस्टेबल कैटायन है, ये अनस्टेबल एनायन है, ठीक है। सो दिस विल
undergo cationic as well as anionic hydrolysis. This will undergo cationic as well as anionic hydrolysis. Any confusions here? Not visible from cert. ओके तो यहां पर हमारे पास ये 3 रिएक्शंस बन जाएंगे और यहां पे अगर हम इसके KH की बात करें तो KH would actually turn out to be KW upon KA into KB. KH will turn out to be KW upon KA into KB. और अगर हम इसके pH की बात करें तो that will turn out to be 1/2 bracket PKW plus PKA minus PKB. ठीक है सो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसका पीएच कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. तो ये हम बात कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. भावना कुमारी जो जो टेली आईडी मांग रहा है उन सबको ब्लॉक कर दीजिए. आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने तो उन सबको ब्लॉक कर दिया है. ओके ये तो हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द बफर्स. बफर्स जब हम बफर्स की बात करते हैं तो बफर्स आर द सॉल्यूशंस. The solutions which have reserve acid and reserve base. The solutions which have reserve acid and reserve base so that they can nullify a small amount of acid and base. Preventing the change of pH. ठीक है हमारे कोर्स में बफर्स are mixture of salt with its corresponding weak acid or weak base. ठीक है अब यहां पे हमारे पास बफर्स भी दो तरीके के होते हैं एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. हमारे पास है CH3COOH जो
डिसोशिएट करके बना देता है CH3COO- और H+। इसे हमने मिक्स कर दिया CH3COO Na के साथ, जो कंप्लीटली डिसोशिएट करके, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट करके बना देता है CH3COO- अलॉन्ग विद Na+। अब ध्यान रखना, इसमें ये जो एसीटेट आयन है ये रिजर्व बेस है, और ये जो एसिटिक एसिड है ये रिजर्व एसिड है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास आ जाता है Ka इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of CH3COO- divided by the concentration of CH3COOH। ठीक है, now that will be the concentration of H plus। अब यहां पे CH3CO- जो है वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली सॉल्ट से आया है, तो दिस इज द सॉल्ट, और यहां पर एसिड बहुत कम डिसोशिएट हुआ है, तो दिस इज एसिड। इज इट ओके? तो Ka इज इक्वल टू H प्लस इंटू सॉल्ट एंड एसिड, और यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं log Ka की, तो दैट विल बी log H प्लस प्लस log of concentration of salt divided by the concentration of acid। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log of concentration of salt upon acid। So this is what we have as the acidic buffer। So this is the pH of the acidic buffer। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बेसिक बफर हो सकता है। बेसिक बफर क्या होगा? बेसिक बफर में हमारे पास है NH4OH in equilibrium with NH4 plus plus OH minus, और हम इसको मिक्स कर देते हैं NH4Cl के साथ, which is going to give us NH4 plus plus Cl minus। अब ये जो NH4 plus है, this is reserve acid, और ये जो हमारे पास है NH4OH, this is reserve base। ठीक है, यहां पे हम Kb की बात करेंगे, that is going to be NH4 plus into OH minus upon NH4OH। That will turn out to be the concentration of salt into concentration of OH minus divided by the concentration of the base। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अब अगर इसका log ले लिया जाए तो log Kb would turn out to be log OH minus plus log of salt by base। ठीक है, that would turn out to be POH is equal to PKB plus log salt by base। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हैंडरसन्स हैसलबैक इक्वेशन। ये हैंडरसन्स हैसलबैक इक्वेशन है फॉर द एसिडिक बफर, और ये है हैंडरसन्स हैसलबैक इक्वेशन फॉर द बेसिक बफर। इज इट ओके? तो ये हमारे पास पीएच ऑफ अ बफर आ जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, solubility product KSP। ठीक है, solubility product क्या है?
Now, solubility product is used for sparingly soluble salts. It is used for sparingly soluble salts. ठीक है, we have KSP for sparingly soluble salt. अब ये होता क्या है? KSP is the product of concentration of ions of a salt raised to the power their stoichiometric coefficients in a saturated solution of the salt. ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं. हमारे पास एक सॉल्ट है AXBY, AXBY, ठीक है, जिसे जब पानी में डाला जाता है तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश्ड. हमें मिल जाता है हमें मिलता है X ऑफ A Y प्लस Y ऑफ B X माइनस. ठीक है, हमें X ऑफ A Y प्लस मिल जाता है और Y ऑफ B X माइनस मिल जाता है. That's what we have as AXBY. अब यहां पर अगर ये मान के चलते हैं कि इसकी solubility S है. Now what is S? S is the solubility. Solubility का मतलब क्या है? It is the molarity of the salt in saturated solution. So that is the solubility, that is molarity of the salt in the saturated solution. तो यहां पर अगर हम S बनाते हैं तो इसका X ऑफ S बन जाएगा, इसका Y ऑफ S बन जाएगा. Is this clear? ठीक है, अब अगर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? Equilibrium constant KSP will be equal to concentration of A Y plus upon raised to power X. ध्यान रखना stoichiometric coefficient कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आते. ठीक है, and this is going to be BX minus raised to power Y. अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा XS रेज टू पावर X YS रेज टू पावर Y. ठीक है, एंड सॉल्व करने पर ये हमें मिल जाता है. अच्छा, एक और बात, AXBY हम यहां पे यूज नहीं करें बिकॉज AXBY इज अ सॉलिड, तो इसलिए AXBY भी इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं आएगा. ये आ जाएगा X रेज टू पावर X Y रेज टू पावर Y S रेज टू पावर X प्लस Y.
ठीक है। अब इसमें एक और बड़ी मजेदार सी बात आ जाती है, एस विल बी इक्वल टू के एस पी डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई होल एक्स प्लस वाई अंडर रूट। तो यह बात ध्यान रखना, आप केएसपी से एस निकाल सकते हैं, एस से केएसपी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर भी साथ में आ जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट। अब यहां पे हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट को आप क्यू आई पी लिख सकते हो। नाउ आयनिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट of the concentration of ions raised to the power stoichiometric coefficient corresponding to a specific salt present in a solution। ठीक है, ये आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है। अब आयनिक प्रोडक्ट ना सोर्स कहीं से भी हो आयन का, वो हम वहां पे आयनिक प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। अभी अभी तो बताया शिफा मिर्जा, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है अ सॉल्यूशन containing X molar NaF and Y molar CaCl2। ठीक है, तो हमारे पास है NaF, ये X है, ये डिसोशिएट करके Na प्लस बनाएगा और F माइनस बनाएगा, इसका कंसंट्रेशन X आएगा, इसका कंसंट्रेशन X आएगा। CaCl2 है हमारे पास, इसका कंसंट्रेशन है Y, ये डिसोशिएट करके Ca2 प्लस बनाएगा और ये 2Cl माइनस बना देगा, इसका कंसंट्रेशन आएगा Y, इसका आएगा 2Y। ठीक है, अब हमारे पास Q है, Q ऑफ किसका? NaF, that will be concentration of Na plus into concentration of F minus, that is equal to X into X is equal to X square। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, नाउ अगर हम निकालते हैं Q of CaCl2, so that will be concentration of Ca2 plus into concentration of Cl minus raised to power 2. Now that will be equal to Y multiplied by 2Y square is equal to 4Y cube। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब एक मजेदार सी चीज, हम निकालना चाहते हैं Q of NaCl, Q of NaCl। Now that will be equal to concentration of Na plus into concentration of Cl minus, NaCl dissociate करके Na plus और Cl minus बनाएगा, and that would be X multiplied by 2Y, that is 2XY। अब इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहते हैं Q of CaF2,
that will be concentration of Ca2 plus into concentration of F minus raised to power 2. Concentration of Ca2 plus is again Y, or concentration of F minus is X raised to power 2. तो यहां पे this is going to be X square Y. समझ आ रही है बात? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट की. So ionic product is simply the product of the concentration of ions raised to power the stoichiometric coefficient corresponding to a given salt. Is it clear? अब यहां पर if Q is equal to K, यानी कि QIP is equal to KSP, that would mean saturated solution. If QIP is less than KSP, इसका मतलब है more solute can be dissolved. And if QIP is greater than KSP, that would mean precipitation. Precipitation takes place. कोई कंफ्यूजन यहां पर? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ. रात को 10:30 बजे वाली क्लास में जरूर आइएगा क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर को बिना क्वेश्चन किए नहीं किया जा सकता. ठीक है. हमारे साथ जुड़ जाइए t.me/unacademy NEET _ ऑफिशियल में एंड t.me/unacademy NEET विजय पर. ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं. unacademy.com/Anoop Vashishtha my page on Unacademy. You need to follow me and join with me. लर्निंग फेस्टिवल का आज लास्ट डे है. जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. 300 रुपीज अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए, और साथ ही साथ हिंदी मीडियम का सब्सक्रिप्शन अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं तो ये भी ले लीजिए. दोनों ले लीजिए. जो हिंदी मीडियम वाले हैं मैं तो उनसे यही कहूंगा कि दोनों सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ 299 सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. यहां पे 1999 का सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपको 20% ऑफ मिल रहा है फिलहाल. मुझे नहीं पता कब तक मिलेगा, लेकिन अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है. तो जल्द से जल्द इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए. बहुत सारी स्कीम्स इस समय चल रही हैं. आज के लिए है, बाद में कब तक के लिए होती हैं कोई पता नहीं है, कहां पर खत्म हो जाए. आज हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. यहां पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ज्यादा हम हिंदी पर एम्फसाइज करेंगे. हम यहां पे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वह हिंदी में देंगे. आज शाम को 5:15 बजे एस ब्लॉक और हाइड्रोजन के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. एनसीईआरटी की टॉपर सीरीज हमारी चल रही है स्पेशल क्लासेस के अंदर. आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, और यहां पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे एट 10:30 PM. लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी. 22,000 है इसका सब्सक्रिप्शन फीस. जल्दी से एनरोल कर लीजिए नीट यूजी 2023 के लिए. यहां पर 3 मंथ एक्सटेंशन भी मिल रहा है और 12 मंथ का आपको सीबीएसई भी मिल रहा है. नीट यूजी 2022 के लिए 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस आपके पास हैं. Envision batch for target 2023. It starts on April 6, 2022. And we have NEET Glory which is going on. 3:15 बजे इसकी आज क्लास है. Enthuse batch April 13 से स्टार्ट हो चुका है. उम्मीद फिर से भी 13 अप्रैल से चल रहा है. ऑल स्टार बैच अप्रैल 20 से चल रहा है. फास्ट ट्रैक बैच अप्रैल 13 से चल रहा है. ओपन हाउस हमारे पास है सेशंस. Study with the favorite educators in the classroom and interact with them outside through open house. And यूएलाइट सीरीज है, टेस्ट सीरीज. इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं. जल्दी से जल्दी इसको भी ज्वाइन कर लीजिए. रिवीजन है नीट यूजी के लिए. अनअकैडमी मास्टर्स पीवाईक्यू और अनअकैडमी आस्क अ डाउट सबके लिए ओपन है. अनअकैडमी के सॉल्यूशंस हैं. यू कैन गो ऑन विद द अनअकैडमी वेबसाइट एंड ऐप फॉर ऑल लर्नर्स, यानी कि फ्री में अवेलेबल है.
कम्युनिटी के साथ आपको अवश्य जुड़ना है. दैट इज गोइंग टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द क्लासेस दैट आर टेकिंग प्लेस. एंड यू हैव 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम विद अनअकैडमी आइकॉनिक. तो अपनी किस्मत के सारे दरवाजे खोलिए अनअकैडमी के साथ. और यहां पर प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्स अवेलेबल है. प्लस में आपके पास लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस. और आइकॉनिक में आपके पास है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर. ठीक है, तो यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. एवी लाइव कोड का यूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. आइकॉनिक एंड प्लस फिलहाल 20% ऑफ मिल रहा है. गो अहेड एंड टेक द डिस्काउंट. मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर. टिल देन बाय बाय. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए. और नोट्स को आपसे थोड़ी देर के बाद कम्युनिटी से डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से. ठीक है, आज रात को 5:15 बजे हमारी हाइड्रोजन और एस ब्लॉक की क्वेश्चंस की क्लास है स्पेशल पर. वो हिंदी मीडियम चैनल पर है. और रात को 10:30 बजे हमारी स्पेशल क्लास है ऑन इक्विलिब्रियम. याद रखिएगा, स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री. बाय बाय.